दोस्तों, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को तो आप बखूबी पहचानते होंगे, जो कि अभी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में होम मिनिस्टर का कार्यभार संभाले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों के इन बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का इतना बोलबाला है कि केंद्र हो या राज्य, हर जगह वही छाई हुई है। और अगर आज बीजेपी इन ऊंचाइयों पर है तो उसमें राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाने में भी अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। और एक बार फिर से इतने लाजवाब मैनेजमेंट के लिए हर तरफ उनकी इस केस में तारीफें की जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमित शाह ने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 22 अक्टूबर 1964 को, जब सपनों की शहर मुंबई में अमित शाह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह था, जो गुजरात के मनसा टाउन में पीवीसी पाइप का बिजनेस किया करते थे। और वहीं अमित शाह के माता का नाम कुसुमबेन है। भले ही अमित शाह का जन्म मुंबई में हुआ, पर गुजराती होने की वजह से वे गुजरात में ही पले बढ़े। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेहसान शहर के एक स्कूल से की और फिर आगे चलकर उन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। और दोस्तों, कॉलेज का ही वह समय था जब अमित शाह पहली बार राजनीति से रूबरू हुए। और कॉलेज में रहते हुए ही वो RSS के स्वयंसेवक बन चुके थे। हालांकि कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में भी हाथ बटाया। साथ ही कुछ समय तक उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पर भी काम किया, लेकिन उसके बाद वे राजनीति में सक्रिय होने लगे। और उसी समय साल 1982 में वो पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले। और उस समय नरेंद्र मोदी भी RSS के समर्थक थे। और आगे चलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने के बाद 1987 में अमित शाह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो यह थी कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से 1 साल पहले ही पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और फिर पार्टी ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो बीजेपी की यूथ विंग है, वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की। लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने दिमाग और मेहनत की वजह से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। और वो युवा मोर्चा के अंतर्गत ही वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी काम करते रहे। और उसके बाद साल 1991 के लोकसभा इलेक्शन में लाल कृष्ण आडवाणी के चुनावी कैंपेन को मैनेज करते हुए पहली बार अमित शाह सुर्खियों में आए। और उसके बाद साल 1995 में बीजेपी ने पहली बार गुजरात में अपनी सरकार बनाई, जहां कांग्रेस का बहुत ही बोलबाला था। और दोस्तों, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने मिलकर गजब का परिश्रम किया। और उनकी मेहनत का ही नतीजा था जो बीजेपी ने पहली बार गुजरात में अपनी सरकार बनाई। और इसी कारण अमित शाह को सरखेज नामक जगह से विधायक का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। और कहा जाता है कि अमित शाह को टिकट दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी सिफारिश की थी। और उसी समय से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती सर चढ़कर बोलने लगी थी और उन्होंने यह चुनाव भी अपने नाम कर लिया। और उसके बाद आगे चलकर साल 1999 में अमित शाह को अहमदाबाद कॉरपोरेशन बैंक यानी ADC का अध्यक्ष बना दिया गया। और सबसे रोचक बात तो यह है कि कुछ समय पहले तक वो बैंक घाटे में चल रहा था, पर अहमदाबाद कॉरपोरेशन बैंक में अमित शाह के आते ही वह बैंक 1 साल में ही मुनाफे में आ गया। और उसके बाद साल 2001 में जब केशव भाई पटेल के जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का CM बनाया गया, तब गुजरात के कैबिनेट में अमित शाह ने भी कई मंत्रालय संभाले। और दोस्तों, एक समय तो ऐसा भी था जब 12 मंत्रालयों का कार्यभार अमित शाह अकेले संभाल रहे थे। और फिर साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने सबको चौंका देने वाली जीत प्राप्त की। और फिर उसी साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह को चुना गया। और उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर साल 2014 के बाद साल 2019 में भी ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने के बाद अमित शाह को भारत का गृह मंत्रालय सौंपा गया। और फिर उन्होंने धारा 370 को हटाने के रूप में एक सराहनीय कदम उठाया। और इसके बाद अमित शाह ने देश के हित में कई बड़े फैसले किए। तो आज हमने जाना भारतीय राजनीति के चाणक्य के बारे में। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।